भाई आयोग में मिलने नहीं, आयोग में ताला मारने आए थे। हुँ। इसलिए कि यहाँ के देखिए आज के डेट में हुँ। पूरे भारत में पुलिस को हुँ। और आयोग के सिर्फ 2 ही काम आता है। हुँ। पुलिस को पहला काम आता है गाली देने और दूसरा काम आता है पैसा तहसीलने, तीसरा कोई काम नहीं आता है। हुँ। सेम उसी तरह आयोग के भी सिर्फ 2 काम आता है। हुँ। पहला आयोग में आइए तो ऑफिस में बैठाकर कहानी सुनाने और दूसरा आता है इन लोग को सिर्फ नोटिस। ये चेयरमैन इतना कायर, निकम्मा और निठल्ला और सत्ता का दलाल कोई अभी तक बना ही नहीं था जिसका सबूत हमारे पास है। अगर ये कायर, अगर ये निकम्मा और निठल्ला अगर सत्ता के दलाल और आरएसएस के रखेले नहीं होते तो बहन रितु सिंह प्रोफेसर को कितने बार लाठीचार्ज किया गया, बदतमीजी किया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वहाँ चेयरमैन कहाँ था? कि महिला बोगी में अगर जेंट्स घुसेगा तो पुलिस उसको लाठी से मारेगा। अगर महिला टॉयलेट में अगर जेंट्स घुसेगा तो महिला उसको चप्पल से मारेगा। तो एससी एसटी आयोग में फॉरवर्ड क्या करने आता है? अगर एससी एसटी आयोग में अगर फॉरवर्ड घुसता है तो ऐसे ऐसे चेयरमैन को जूता से पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? गोल्डन दास जी, आप जो है आयोग में मिलने के लिए गए थे, क्या कुछ हुआ? भाई आयोग में मिलने नहीं, आयोग में ताला मारने आए थे। हुँ। इसलिए कि यहाँ के देखिए आज के डेट में हुँ। पूरे भारत में पुलिस को हुँ। और आयोग के सिर्फ 2 ही काम आता है। हुँ। पुलिस को पहला काम आता है गाली देने और दूसरा काम आता है पैसा तहसीलने, तीसरा कोई काम नहीं आता है। हुँ। सेम उसी तरह आयोग के भी सिर्फ 2 काम आता है। हुँ। पहला आयोग में आइए तो ऑफिस में बैठाकर कहानी सुनाने और दूसरा आता है इन लोग को सिर्फ नोटिस भेजने, जो कि इन लोग के नोटिस पर सब पुलिस वाले नाश्ता कर लेते हैं और खाना खा के लंच करके हाथ पोंछ लेते हैं। भाई अच्छा। तो मैं मकवाना सर से मिला हूँ। मकवाना सर को खुद पता नहीं था कि कौन सा केस में कौन सा आईपीसी लगेगा, कौन सा कानून में कौन सा धारा लगेगा। अभी बहुत सारा चीज़ मैं बताया तो मकवाना सर खुद एक्सेप्ट किए कि भाई मुझे पता नहीं था। मकवाना सर किस पोस्ट पे हैं? एससी एसटी आयोग नई दिल्ली के चेयरमैन है। चेयरमैन, उनको खुद पता नहीं है। उनको खुद पता नहीं था, खुद एक्सेप्ट किया, अपने मुंह से बयान किया कि भाई हमको पता नहीं था कि ये एससी एसटी में इतने प्रावधान है, इतने नियम है और इतने हार्ड हार्ड धाराएं हैं। एससी एसटी केस में इतना नियम है कि दामाद से भी ज़्यादा सम्मान करने का बाबा साहब इसमें अधिकार दिए हुए हैं। तो आपने उनको नियम कानून बताया? मैं बताया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने देखिए सभी आवेदन पर मोहर मार के आवेदन दिए हैं और जहाँ जहाँ बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो भी मैं सबूत दिया, 3 दिन के अंदर सभी डीजीपी से अर्जेंट लिखकर आवेदन पर देख लीजिए, यहाँ अर्जेंट और वीआईपी लिखा हुआ है। 3 दिन के अंदर जवाब आएगा। अगर 3 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं आती है तो 26 तारीख के पुनः हमको यहाँ मकवाना सर बुलाए हैं और 26 तारीख के एक आयोग का गठन होगा, जिसे टीम गठन बोलते हैं। आयोग का टीम गठित होगा। उस टीम गठित में मकवाना सर का कहना है कि गोल्डन जी आपको भी लिया जाएगा और बिहार में आओगा। बिहार में 38 जिला के 3800 एसपी को बुलाया जाएगा, मुख्य सचिव को बुलाया जाएगा, डीजीपी को बुलाया जाएगा और गोल्डन दास को बुलाया जाएगा और आयोग को भी बुलाया जाएगा। जितने कुकर्मी प्रशासन किए सबको नंगा करने का मैं काम करूँगा। लेकिन जब जीमेल पर भेजे थे तो ये इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था। मैं क्या बोला कि 1 करोड़ का आपको हम बस खरीद के दे दिए, उसका स्टीयरिंग खराब है तो किस काम के है? आयोग का इतना बड़ा चोला ओढ़ लिए, इतना बड़ा पद मिल गया, उनको पता नहीं क्या एससी एसटी में कौन हार्ड धारा है और कौन कमजोर धारा है। तो भाई साहब बड़ा चोला ओढ़ने से, बड़ा पद पर बैठने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है। आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष पर, ये बड़ा जो है आयोग है, इससे बड़ा कोई आयोग नहीं है और कह रहे हैं उनको धारा पता नहीं है। ये चेयरमैन इतना कायर, निकम्मा और निठल्ला और सत्ता का दलाल कोई अभी तक बना ही नहीं था जिसका सबूत हमारे पास है। अगर ये कायर, अगर ये निकम्मा और निठल्ला का सत्ता के दलाल और आरएसएस के रखेले नहीं होते तो बहन रितु सिंह प्रोफेसर को कितने बार लाठीचार्ज किया गया, बदतमीजी किया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वहाँ चेयरमैन कहाँ था? इससे क्या समझा जाएगा? अब कायर नहीं तो क्या है? शेड्यूल कास्ट को बेटी बहन को कोई छू दे रहा है तो उसे फांसी हो जा रहा है और दलित को बेटी बहन को रोज गैंग रेप हो रहा है, उसमें एफआईआर तक नहीं हो रहा है। भाई आयोग का इतना पावर है कि अगर पेपर में पढ़ेगा तो इसे संज्ञान में लेने का अधिकार है। न्यूज में चल रहा है, न्यूज में भी संज्ञान लेने का अधिकार है। अभी तक कितने न्यूज में पर ये संज्ञान लिए हैं, कितने पेपर पर संज्ञान लिए? इनको बताइए, इतना निठल्ला है, इनको मोदी के साथ मोदी का जूठा पतल उठाने से और जूठा चाटने से फुर्सत ही नहीं। मुन्ना शुक्ला पूरे दलित समाज को सोशल मीडिया पर गाली दिया, यह भी पता नहीं था मकवाना सर को गाली दिया है। तो कायर नहीं तो क्या कहें, बेशर्म नहीं कहें तो क्या कहें? क्या मकवाना शेड्यूल कास्ट नहीं है? एससी एसटी आयोग के चेयरमैन जो हैं क्या शेड्यूल कास्ट नहीं है? क्या उनको गाली नहीं दिया? तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पद पर हैं, जो नेता मिनिस्टर हैं, अपने माँ बहन को जरूरत पड़ने पर और टिकट के लिए और अपना स्वार्थ के लिए नेता के पास पहुंचाने के लिए तैयार है।
लेकिन समाज को न्याय दिलाने के लिए और समाज के लिए सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसका सबूत हमारे पास है। ये तो बहुत बड़ी मैं बता रहा हूँ कि भाजपा अगर मंत्री भी शेड्यूल कास्ट को बनाता है या बैकवर्ड समाज या मुस्लिम समाज को, तो भाजपा जो है पद देता है, पावर छीन लेता है। याद रखिएगा मीडिया महोदय आप लोग। तो सर इतने बड़े पद पे होने के बावजूद तो आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? उनको धारा नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं आयोग में न्याय लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने आया हूँ भाई। प्रधानमंत्री की भी कुछ औकात नहीं है। आर्टिकल 14 में साफ लिखा हुआ है कि जितना प्रधानमंत्री का जान प्यारा है उतना आपका भी जान प्यारा है, उतना एक आम आदमी मेरा भी जान प्यारा है। प्रशासन का काम है प्रधानमंत्री को उतना ही जान कर रक्षा करना है जितना एक आम आदमी का। आर्टिकल 14 आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं मकवाना सर को बताया हूँ कि अगर 26 तारीख की टीम गठित नहीं हुआ तो मैं भारत में सभी घर में जा कर दलित समाज को मैं बताऊंगा कि ये जो है मोदी के जूठा पतल उठाते हैं, मोदी के दलाल हैं और RSS के रखेल हैं। अगर नहीं होते तो गैंग रेप और हत्या का मामला हमने सबूत के साथ दिया, तो उसको न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला? कि आपको मलाई चापने के लिए बैठाया गया है? मोदी के जूठा पतल उठाने के लिए बैठाया गया है? अब एक बताइए मीडिया महोदय आप लोग कि महिला बोगी में अगर जेंट्स घुसेगा तो पुलिस उसको लाठी से मारेगा, अगर महिला टॉयलेट में अगर जेंट्स घुसेगा तो महिला उसको चप्पल से मारेगा। तो SC/ST आयोग में फॉरवर्ड क्या करने आता है? अगर SC/ST आयोग में अगर फॉरवर्ड घुसता है तो ऐसे चेयरमैन को जूता से पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? तो आपका कहना है कि गैर दलित भी आते हैं यहाँ पर? हाँ आते हैं, CCTV कैमरा निकालिए भाई। यहाँ अगर 1000 आदमी आते हैं दिन भर में तो 800 फॉरवर्ड आते हैं। CCTV कैमरा है ना, जांच करा लीजिए। ये बेशर्म की सरकार को कहिए या बेशर्म ऐसे आयोग को चेयरमैन को कहिए। बिहार का जो कार्यालय है उसका जानते हैं मेन कौन है? फॉरवर्ड है। हम लोग पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करने वाला कौन है? फॉरवर्ड है। तो हमको न्याय कौन देगा? ऐसा बेशर्म ये है SC/ST आयोग नई दिल्ली के चेयरमैन कि जैसे कोई कुत्ता काटता है तो लड़कन भागता है ना, तो उसका माँ बाप फिर कुत्ते के पास भेज दे रहा है। पुलिस अगर हमको न्याय देता तो हम आयोग में क्यों आते? पर जो अत्याचार और जब पुलिस के विरोध हमने यहाँ आयोग में आया, फिर पुलिस के भेज रहे हैं जांच करने के लिए, तो ये कहाँ तक सही है? इसे झोला छाप नहीं कहूँ, अंगूठा छाप नहीं कहूँ, इनको सिर्फ बैठाया गया खाना पूर्ति करने के लिए, दलित को कहानी सुनाने के लिए, दलित को मूर्ख बनाने के लिए और दलित को वोट को इकट्ठा करके भाजपा में कन्वर्ट कराने के लिए बैठाया गया है। भाई हम लोग को न्याय देने के लिए नहीं बैठाया गया है। आप डॉक्टर रितु सिंह की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आयोग उनके समर्थन में उतरा होता तो उनकी नौकरी बची होती? नौकरी बचा होता और जितने भी उनके साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार किया है, सब प्रशासन अभी जेल में रहता। और जितने उनके साथ बदतमीजी पुलिस किया गया है, लाठीचार्ज किया, सब जेल में होता। और मैं आज आपका न्यूज चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ, मैं बहुत जल्द प्रोफेसर रितु सिंह से मिलूंगा और प्रोफेसर रितु सिंह के साथ मैं दिल्ली की धरती पर अंतिम सांस तक मैं उनके साथ संघर्ष करूंगा, आंदोलन करूंगा और उनको न्याय छीन कर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं बिहार जाने वाला नहीं हूँ। तो आयोग में कितने मामलों पर एक्शन लिया जाएगा सर? कितने मामलों पर? हमारे पास देखिए मामला करोड़ों है, अभी लिखित में हम लाखों लाए हैं और कंठस्थ हमको हजारों है। अगर 26 तारीख के आयोग का टीम गठित नहीं हुआ तो 27 के फिर ताला मार दिया जाएगा और जब तक टीम गठित नहीं होगा तब तक हम दिल्ली छोड़ के बिहार जाने वाला। आप यहाँ पर ताला मार रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर इसके लिए बना हुआ है। जंतर मंतर बनाया हुआ? कौन सा? संविधान में बाबा साहब लिखे हैं? अच्छा एक चीज और बताइए कि आपका पैर में जख्म होगा और सर में तो ठीक हो जाएगा? FIR पुलिस करेगा और हल्ला आप जाके जंतर मंतर में कीजिएगा तो जेल कर देगा? अगर आवाज उठानी है तो जंतर मंतर के लिए नहीं सरकार, ये सरकार या देश सरकार से चलता है या संविधान से चलता है? संवैधानिक अधिकार है कि नहीं, मौलिक अधिकार है कि नहीं कि आप अपना मान सम्मान हक अधिकार के लिए आवाज उठाओ, धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, है ना? तो उसके लिए जगह बनाया गया है ना, बाबा साहब किए हैं। संविधान के अंतर्गत तय किया गया है तो बाबा साहब के। अरे भाई साहब आप संविधान अच्छा से पढ़ लो भाई। कौन सा संविधान का बात कर रहे हैं? मनुस्मृति का संविधान में बोले हैं कि जहां पर तुमको अन्याय हुआ है वहां पर न्याय लो। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? टीट फॉर टाइट, ईंट के जवाब पत्थर से दो। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। लेकिन आपको बताया था दिल्ली में 144 लग रही था। अरे भाई 144 की धमकी गोल्डन दास को मत दो यार। 144 को उल्लंघन करूंगा खूब करोगे, 188 में FIR करोगे, उसमें 1 साल 6 महीना 3 साल तक सजा है, 41A के लाभ दो। फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, आप बोलोगे तानाशाही कर रही है। अरे भाई पुलिस कार्रवाई करे ना, मैं उसको कहाँ छोड़ाऊंगी, रोकाऊं कि मत करो। पुलिस कहता है कि सूचना दो, संविधान में लिखा हुआ है कहीं कि सूचना दो। और जो पुलिस हमसे सवाल करता है, जो ACP और DSP और SP जो यहाँ आ गया था गोल्डन का आंदोलन रोकने के लिए नई दिल्ली में,
एएसपी और डीएसपी अगर अपराधी को पकड़ने में अगर इतना मेहनत करता और इतना प्रयास करता तो आज गोल्डन दास को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ता भाई। ऐसे ऐसे जो जातिवाद मानसिकता के जो फॉरवर्ड जाति के जो पुलिस में भी लोग हैं, वो कान खोल के सुन ले, अपने औकात में रहे और दलित समाज के आंदोलन को डिस्टर्ब ना करे ना, तो उसको भी वर्दी छीन लिया जाएगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है जो अत्याचार करते हैं दलित पिछड़ों को, उनके साथ मिली हुई है? मिली हुई है और करते थे, लेकिन अब मैं पैदा हो गया हूँ, मैं ना शोषण जुल्म अत्याचार 90% के साथ करूँगा ना करने दूंगा। SC ST OBC मुस्लिम समाज के साथ और हमारे माँ बहन के साथ जो इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसका ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इसलिए कि बाबा साहब संविधान में भी IPC 96 से 106 में लिख दिए हैं कि अगर तुमको कोई एक तबड़ाक मारता है तो उसको भी तुम एक तबड़ाक मारो, अगर तुमको कोई गोली मारता है तो उसको तुम भी गोली मारो। बाबा साहब नहीं लिखे हैं भाई कहीं कि तुम कोई मार रहा था तो पीटो। अगर पुलिस भी आपको माँ को गाली देते तो पुलिस को आप भी माँ को गाली दीजिए। पुलिस अगर आप पर झूठा केस करता है तो आप भी पुलिस पर झूठा केस कीजिए। पुलिस केस नहीं करेगा तो कोर्ट में 156 क्लोज 3 कोर्ट कंप्लेंट FIR दर्ज होता है, तो पुलिस पर FIR कीजिए ना, औकात में आ जाएगा। गोल्डन दास यहाँ आया है ना, अगर औकात है तो पुलिस एक केस करे। हम लोग अगर 1 लाख केस नहीं किए तो असल बाबा साहब के वंशज नहीं। ठीक है सर।